सवाल ये, सवाल नंबर 2 पंजाब की सियासत से जुड़ा हुआ सवाल ये कि क्या चुनाव के बाद बीजेपी और अकाली दल एक बार फिर से साथ आ जाएंगे। दोनों सहयोगी रहे हैं, सबसे पुराने सहयोगी रहे हैं, लेकिन किसान बिल पर दोनों के रास्ते अलग हो गए। और ऐसे में हाँ, 51% लोगों का मानना है कि चुनाव के बाद बीजेपी और अकाली दल एक साथ आ जाएंगे। 49% लोग लेकिन ना में जवाब दे रहे हैं। मतलब यहां पर भी मामला जो है वो करीब करीब 50-50 पर अटका हुआ है। फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुखदेव सिंह ढींढसा जो अकाली दल के बागी हैं और साथ ही बीजेपी उनके साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। लेकिन यह आंकड़ा बेहद दिलचस्प हो जाता है क्योंकि लोगों में ऐसा लग रहा है भुल्लरजीत, कंफ्यूजन है। चुनाव के बाद बीजेपी और अकाली दल साथ आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। मामला बहुत करीबी। भुल्लर। बिल्कुल रोमाना, जैसे कि अकाली दल ने बीजेपी के साथ अपना नाता तोड़ा था, उसकी वजह था किसानी आंदोलन और वो तीनों कानून, अब जो तीनों कानून खुद नरेंद्र मोदी ने उनको रद्द कर दिया है। और कहीं ना कहीं यहां पर हमारे साथ बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल के कार्यकर्ता, इनसे पूछ लेते हैं। तो 51% लोग मान रहे हैं कि इलेक्शन के बाद अकाली दल और भाजपा एक साथ हो जाएंगे। ऐसी नौबत नहीं आएगी क्योंकि पंजाब में पूरे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आपने देखा होगा हर एक पार्टी से लोग, बड़े बड़े लीडर भारतीय जनता पार्टी को अप्रोच कर रहे हैं और पंजाब में एक तरह की मोदी के नाम की अंधेरी चली हुई है। लोग चाह रहे हैं कि पंजाब को अगर सही दिशा देनी है तो केंद्र के साथ मिलकर डबल इंजन की सरकार यहाँ ले आनी होगी। तो यहाँ पे ठीक है। बीजेपी की पूरी वो कह रहे हैं कि उनकी ही सरकार आएगी। और अकाली दल क्या सोचता है, अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, अगर बीजेपी और अकाली दल को अलायंस करना पड़ा तो करोगे? कभी भी नहीं जी। दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब, कभी हो सकता है। जो पार्टी हमारी अलायंस में मुश्किल से कुछ सीटों पे आ सकती थी, क्या वो कर सकते हैं? जो किसानों का हाल हुआ है, कभी भी जिंदगी में अकाली दल कभी भी इनके साथ अलायंस नहीं करेगा। अकाली दल की शुरू से ही रही है, सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब से आप देख लो, अगर कोई किसानों की हितैषी पार्टी रही है वो श्रोमणी अकाली दल रहा है। हम किसानों के साथ खड़े रहे, हमने सेंटर की वजीरत से इस्तीफा दिया, हमने सब कुछ छोड़ा, अपना इतना पुराना अलायंस तोड़ा, मंत्रीशिप छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, सिर्फ अपने किसान भाइयों के लिए, अपने पंजाबियों के लिए। इसलिए हम पहले भी अपने भाइयों के साथ थे, किसान भाइयों के साथ, आज भी किसान भाइयों के साथ हैं। और रही सरकार बनाने की बात, पिछली बार जरूर कैप्टन अमरिंदर ने झूठी कस्में खाई थी जिससे लोग एक बार उनकी सरकार आ गई थी, अब वो एक्सपोज हो चुके हैं। उसके अलावा बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी एक्सपोज हो चुकी है, हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अकाली दल कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही बीजेपी के साथ जा चुके हैं। ऐसे में 49% लोग कह रहे हैं कि ये दोनों पार्टियां इकट्ठा नहीं होंगी इलेक्शन के बाद। इस तरह जी कि चलो हमारे दोस्त ही हैं, इन्होंने जो बात कहा है कि अकाली दल और जो हितैषी पार्टी है किसान की, क्या किसानों के लिए जितना काम बीजेपी सरकार ने पर्सनल मोदी जी ने किया उतना कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि 6,000 रुपये हर साल का हर किसान के खाते में जाता है। इसके बाद 5 लाख रुपए के जो है हर किसान को अपना जैसे इंश्योरेंस फ्री हो गया हुआ है, तो किसान के लिए सबसे ज्यादा वो है। ठीक है। तो रोमाना, जैसा कि आपने देखा कि ये कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, हालांकि इसके लिए इलेक्शन के रिजल्ट पे ही डिपेंड करना पड़ेगा और दोनों ही पार्टियां खुद को किसान हितैषी कह रही हैं। पड़ेगा, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया भुल्लरजीत, पंजाब का ये चुनावी मूड एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।